आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, जैसे जैसे औरंगाबाद लोकसभा चुनाव यानी रायदही का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे औरंगाबाद शहर का सियासी पारा भी दिन ब दिन सर चढ़कर बोल रहा है। तमामी सियासी पार्टियां और उनके नेता अपनी पसंद की पार्टी और उम्मीदवार के लिए सियासी माहौल तैयार करने में जुटे हुए हैं और इलेक्शन के मौसम में ये तो होता ही है। लेकिन गुज़िश्ता शाम मराठवाड़ा की राजधानी कहलाए जाने वाले तारीखी औरंगाबाद शहर में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसने पूरे शहर के सियासी माहौल को गमज़दा कर दिया है और लोग ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि इलेक्शन और सियासत अपनी जगह, लेकिन वहीं आपसी भाईचारा, आपसी इत्तेहाद और एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करना हर किसी पर फ़र्ज़ है। और मुसलमानों के लिए तो यही सबसे बड़ी चीज़ है कि वो अपने अखलाक और किरदार से अपने दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। दरअसल गुज़िश्ता शाम एसटी कॉलोनी फाजिलपुरा इलाके में मर्चेंट ट्रेंड्स नामी शोरूम है, जिसकी ख़ास बात यह है कि ये शोरूम ख़वातीन ही संभालती है। वहाँ कुछ शरपसंदों ने अचानक पथराव करके दुकान के शीशे तोड़ दिए। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ मौजूद ख़वातीन में कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ, वरना शहर का माहौल ख़राब हो सकता था। बहरहाल इस मामले को लेकर शोरूम के मालिक ज़फ़र अली मर्चेंट ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि अचानक पथराव करने वाले नौजवान नकाब पहनकर आए थे और उन्होंने न सिर्फ हमला किया बल्कि ये धमकी भी दी कि अगर एमआईएम का काम नहीं किया तो घर को आग लगा दी जाएगी। ज़फ़र अली मर्चेंट के मुताबिक इन नौजवानों ने जान से मारने की धमकी भी दी। नाज़रीन, इन्होंने बताया कि ये और इनका ग्रुप, जिसमें शहर की कई नामवर और मारूफ शख्सियात शामिल है, उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की हिमायत का ऐलान किया है और इसी को बहाना बनाकर इन्हें धमकाने और नुकसान पहुँचाने की गर्ज से ये हमला किया गया। इन सारी शिकायतों पर पुलिस तहकीकात में मसरूफ़ है। इसी तरह इस वाक़े को लेकर पूरे शहर का माहौल तब्दील होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आवाम का ये कहना है कि इलेक्शन और सियासत अपनी जगह, लेकिन सियासत की आड़ में अगर मुसलमान ही मुसलमानों के दुश्मन बनेंगे और एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो इससे न सिर्फ शहर का माहौल ख़राब होगा बल्कि आपसी दुश्मनियाँ भी बढ़ेंगी और पूरी कौम और मिल्लत के लिए ये नुकसानदेह साबित होगी। शहर के तमामी जिम्मेदारान, इसी तरह सियासी कायदीन ने कहा कि अफसोस की बात यह है कि एक तरफ तो ये दावा किया जा रहा है कि 30-40 साल बाद शहर में मुस्लिम क़यादत जिंदा हुई है, तो दूसरी तरफ मुसलमानों को ही निशाना बनाकर अपनी घटिया सियासत का सबूत दिया जा रहा है। आज तक कई इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि सियासी रंजिश को बढ़ावा देकर डराने धमकाने, यहाँ तक कि हमला करने की कोशिश भी कर दी गई। नाजरीन, 13 मई को इलेक्शन खत्म हो जाएगा। इलेक्शन के लिए रायदही हो जाएगी। इसके बाद शहर के लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे के गम और खुशी में शामिल होना है, हालात का मुकाबला करना है। अगर हम ही आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के लिए उतावले होंगे तो फिर दूसरी सियासी पार्टियों को बुरा भला कहने का हक शायद हम खो चुके हैं। बहरहाल खासकर शहर के नौजवानों से शहर के लाखों मुसलमानों ने, जिनमें ख़वातीन भी शामिल है, ये मुतालबा किया है कि ये जमहूरियत है, सबको अपनी राय पेश करने का और अपने हिसाब से अपना काम करने का कानूनी हक हासिल है। लिहाजा ज़बरदस्ती किसी को अपनी हिमायत के लिए मजबूर करना, डराना धमकाना सही नहीं है। लिहाजा नौजवान अपने जज्बात पर काबू रखे और सियासी पार्टियों और नेताओं के लिए दुश्मनी पैदा ना होने दे, क्योंकि इसका नुकसान किसी भी सियासी पार्टी या इनके नेता को नहीं बल्कि खुद नौजवानों को और कौम और मिल्लत को भुगतना पड़ता है। लिहाजा अपने जज्बात को काबू में रखे और सियासत को सियासत की तरह ही करने की कोशिश करे, वरना आवाम ने यह इंतबा भी दिया है कि अगर इस तरह की हरकत फिर दोबारा शहर में कहीं भी अंजाम दी गई तो फिर इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और चाहे फिर वो कोई भी हो, किसी को भी शहर का अमन और अमान ख़राब करने और आपसी भाईचारा और इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर वो चाहे कोई भी हो, इसकी इस बेहुदा हरकत और गलती को माफ़ नहीं किया जा सकता। इस मामले को लेकर सिटी चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है और पुलिस इस मामले को लेकर तहकीकात में मसरूफ़ है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।